गुड मॉर्निंग बच्चा लोग, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और मजे में होंगे। तो सबसे पहले तो है वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय यूट्यूब चैनल नीट बायोसेज। तो जो बच्चे फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं, आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर लो एंड बेल आइकन को दबा लो ताकि आपको मेरे चैनल के सभी अपडेट्स मिलते रहे। और बच्चों साथ में ही नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे रखा है, तो आप लोग वहां से जाके मेरे ग्रुप में जुड़ जाओ, क्योंकि जितने भी लेक्चर के नोट्स है, जितने भी वहां पे टेस्ट है एंड आपकी क्वेरीज है, आपके डाउट्स है, वो सब कुछ मैं वही ग्रुप में जाके लेता हूँ। ठीक है, तो ग्रुप को ज्वाइन करना मत भूलना। तो जो बच्चे फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, आप लोग प्लीज जाओ एंड इससे पिछले लेक्चर्स की वीडियो को देख के आओ, बिकॉज तभी आपको आज का लेक्चर समझ में आएगा। अदरवाइज आज का लेक्चर आपको समझ में नहीं आएगा बच्चों, क्योंकि सभी जो ये टॉपिक्स है आपस में लिंक है। ठीक है, तो जाओ एंड वो लेक्चर्स को देख के आओ, फिर ये लेक्चर को अटेंड करना। बेशक आप लोग जाके जो पिछली वीडियोस है उसको 2x में देख लो, ठीक है, बट जाके देख लो और साथ में जो नोट्स मैं आपको बनवा रहा हूं उसको लिखते जाओ, बिकॉज ये नोट्स आपको, ऐसा कंटेंट आपको पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है यार, कि मतलब जो ये नोट्स है, जो ये मटेरियल है, ये इतना कोई नहीं लिखवाता। तो मैं ये जस्ट कर रहा हूँ अपने प्यारे बच्चों के लिए। ठीक है, आपको पहले ही बताया था कि कुछ इशू की वजह से मुझे शिफ्ट होना पड़ा था अपने एकेडमी के बच्चों को छोड़ के, सो इसीलिए तो उन बच्चों को काफी बीच में प्रॉब्लम आ रही थी, तो जस्ट फॉर देम मैं इतना डिटेल में आपको बता रहा हूँ। तो आप भी जो दूसरे बच्चे हैं, इस मौके का फायदा लो। ठीक है, फिर ऐसा मौका शायद मिले या ना मिले। तो चलो बच्चों, बिना किसी तरीके स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो आज का बच्चों जो टॉपिक है वो है क्या, इनफर्टिलिटी। तो सबसे पहले तो बच्चों हम इनफर्टिलिटी का मतलब समझते हैं कि इनफर्टिलिटी का मतलब क्या होता है। अब इसको समझने के लिए आप सपोज करो कि एक कपल है। ठीक है, एक है चंद्रमुखी और एक है उसका कोई लवर। अब ये दोनों आपस में बहुत प्यार करते हैं, पर जो इनके घर वाले हैं वो नहीं चाहते कि इनकी आपस में शादी हो। तो दोनों आपस में प्लानिंग करते हैं कि चलो हम बेबी को कंसीव करते हैं, फिर जिससे घर वाले भी मान जाएंगे। तो वो दोनों क्या दिन रात मेहनत करते हैं एंड आपस में क्वाइटस करते हैं। बट 6 महीने होते हैं, साल होता है कि जो वो कपल है वो बेबी को कंसीव ही नहीं कर पाता। डेट मीन्स कि वो एक दूसरे के साथ रह रहे हैं। तो एनसीईआरटी उसको बोलती है बच्चों अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कोहैबिटेशन, यानी कि कोई कपल है जो आपस में रह रहे हैं एंड जो उनका रिलेशन है वो कैसा है, आपस में सेक्सुअल है, और वो आपस में क्या कर रहे हैं, इंटरकोर्स कर रहे हैं अनप्रोटेक्टेड। बट अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कोहैबिटेशन के बाद भी जो वो कपल है बेबी को कंसीव नहीं कर पाता, मतलब अपने बच्चे पैदा नहीं कर पाते। तो इसी कंडीशन को बच्चों क्या बोल देते हैं, इस कंडीशन को बोल देते हैं इनफर्टिलिटी। इतनी बात क्लियर। सो इनफर्टिलिटी क्या होती है, सो इनफर्टिलिटी इज when couple are when couple are unable to produce children, unable to produce children in spite of unprotected in spite of unprotected sexual cohabitation, sexual cohabitation। तो बच्चों कोहैबिटेशन का मतलब क्या होता है, साथ में रहना, यानी कि लिविंग टुगेदर। और जब वो साथ में रह रहे हैं उनका रिलेशन कैसा हो जाता है, सेक्सुअल। और जो वो क्वाइटस है कैसे कर रहे हैं, अनप्रोटेक्टेड। बट उसके बावजूद भी क्या वो बेबी को, चिल्ड्रन को कंसीव नहीं कर पाते। तो उसी इनएबिलिटी को बच्चों क्या बोल देते हैं, उस इनएबिलिटी को बोल दिया जाता है इनफर्टिलिटी। इतनी बात क्लियर। तो बच्चों अब जो इनफर्टिलिटी है वो दो तरह की हो सकती है। ठीक है, अब जो इनफर्टिलिटी है वो बच्चों दो तरह की हो सकती है। और वो दो टाइप कौन कौन सी है, सबसे पहली तो बच्चों है डेट इज प्राइमरी इनफर्टिलिटी, that is primary infertility।
एंड सेकंड है बच्चों दैट इज सेकेंडरी इनफर्टिलिटी, दैट इज सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। ठीक है, तो अब बच्चों ये प्राइमरी इनफर्टिलिटी क्या होती है और सेकेंडरी इनफर्टिलिटी क्या होती है, इसकी फटाफट बात कर लेते हैं। अब बच्चों प्राइमरी इनफर्टिलिटी का मतलब क्या हुआ कि जब कोई कपल एक बार भी बेबी को कंसीव नहीं कर पाया, मतलब कि उसको क्वाइटस करते हुए बहुत टाइम हो गया पर उसके बावजूद भी क्या वो बेबी को कंसीव नहीं कर पा रहा, तो उसको बोल देते हैं प्राइमरी इनफर्टिलिटी। यानी कि जब उस कपल में एक बार भी प्रेगनेंसी नहीं होती है। ठीक है, सो प्राइमरी बच्चों इनफर्टिलिटी का मतलब क्या, व्हेन conception has not occurred even once, when conception has not occurred even once, उसको क्या बोल देते हैं बच्चों प्राइमरी इनफर्टिलिटी। एंड सेकेंडरी इनफर्टिलिटी क्या होती है, लेट्स से कि एक कपल है वो प्रेगनेंसी को कंसीव कर लेता है बट उसके बाद क्या वो प्रेगनेंसी को कंसीव ही नहीं कर पाता, तो उसको क्या बोल देते हैं बच्चों सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। यानी कि प्रीवियस प्रेगनेंसी हुई वो अब सक्सेसफुल भी हो सकती है और क्या इनकम्प्लीट भी हो सकती है, पर उसके बाद क्या वो प्रेगनेंसी को कंसीव ही नहीं कर पा रहा, बार बार जो प्रेगनेंसी को कंसीव करने की उसकी एबिलिटी है वो क्या हो रही है, खत्म हो रही है, मतलब फेलियर, ड्यू टू फेलियर। ठीक है, तो उसको बच्चों क्या बोल देते हैं, उसको बोल देते हैं सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। ठीक है, सो इट इंडिकेट प्रीवियस प्रेगनेंसी। अब जो वो बच्चों प्रेगनेंसी हुई या तो वो अच्छे से हो गई मतलब सक्सेसफुल हो गई, या फिर उसका क्या हो गया, मिसकैरेज हो गया। ठीक है, देन उसके बाद जो वो कपल है प्रेगनेंसी को कंसीव नहीं कर पाया बट फेलियर टू कंसीव कॉन्सिक्वेंटली। ठीक है, पर उसके बाद क्या वो जो प्रेगनेंसी है उसको कंसीव ही नहीं कर पा रहे, टू कंसीव कॉन्सिक्वेंटली। इतनी बात क्लियर, उसको बच्चों क्या बोल देते हैं, सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। अब बच्चों सेकंड बात, अब देखो बच्चों, अब पूरी वर्ल्ड में देखा जाए तो जो ज्यादातर कपल है वो कैसे है, इनफर्टाइल है। इवन इंडिया में भी क्या बहुत से कपल ऐसे हैं जो इनफर्टाइल है। अब इतने कपल इनफर्टाइल है तो ये इनफर्टिलिटी का जो रीजन है वो क्या होता है, अब उसकी बात करते हैं। ठीक है, सो अ लार्ज number of couples all over the world including India कैसे है बच्चों, आर इनफर्टाइल। ठीक है, आर इनफर्टाइल। सो अब जो बच्चों ये इनफर्टिलिटी है इसका रीजन क्या है उसकी बात करते हैं। सो अब जो ये बच्चों इनफर्टिलिटी है उसका रीजन क्या है, सो रीजन फॉर इनफर्टिलिटी, रीजन फॉर इनफर्टिलिटी। तो बच्चों सबसे पहला रीजन इनफर्टिलिटी का क्या हो सकता है कि जो वो पर्सन है वो क्या फिजिकली फिट नहीं है, यानी कि फिजिकली भी हो सकता है। उसके बाद क्या बच्चों उसको डिसीज हो सकते हैं, यानी कि ही और शी कैन बी कॉन्जेनाइटल और डिसीज्ड। ठीक है, उसके बाद क्या ड्यू टू ड्रग्स भी इनफर्टिलिटी आ सकती है। ठीक है, सो ड्यू टू ड्रग्स। और उसके बाद क्या बच्चों कि उसकी बॉडी में कुछ रिएक्शंस हो रहे हैं ऐसे जिससे क्या उसको इनफर्टिलिटी हो रही है,
यानी कि इट कैन ऑल्सो बी इम्यूनोलॉजिकली लिंक्ड। उसके बाद क्या, साइकोलॉजिकली, यानी कि बच्चों देखो, अब हमारी जो लाइफ है उसमें जितनी भी चीजें हैं वो सब दिमाग से ही ली जाती है, दिमाग से ही चलती है। यानी कि हम ऐसा बोल देते हैं कि जैसा हम सोचते हैं वैसे ही हमारी लाइफ में होता है। तो साइकोलॉजी क्या बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब अगर कोई पर्सन दिमाग से फिट नहीं है, मतलब दिमाग से लेट्स से कि उसको स्ट्रेस है या वो डिप्रेशन में है या उसकी लाइफ में कुछ ऐसा है जिसकी वजह से वो बहुत ही ज्यादा मेंटली प्रेशराइज्ड है, तो इससे भी क्या बच्चों इनफर्टिलिटी इशू हो सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बच्चों 6 रीजन है किसके, ऑफ इनफर्टिलिटी। इतनी बात क्लियर। तो सबसे पहला रीजन क्या होगा बच्चों, फिजिकल, देन कॉन्जेनाइटल, देन डिसीज, देन इट कैन बी ड्रग्स, उसके बाद इम्यूनोलॉजिकल, और उसके बाद क्या हो गया बच्चों, साइकोलॉजिकल। तो ये 6 रीजंस है जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी आती है। अब उसके बाद बच्चों, अब इंडिया में देखो, अगर बात करा जाए, कोई कपल है, अभी हमने बात करी थी चंद्रमुखी की और उसके प्यारे लवर की, तो उन दोनों में से प्रॉब्लम तो किसी में भी हो सकती है ना, कि जिसकी वजह से जो चंद्रमुखी है वो प्रेगनेंसी को कंसीव नहीं कर पा रही। पर अब अगर प्रॉब्लम मेल में है बट उसके बावजूद भी क्या फीमेल्स को ही ब्लेम करा जाता है फॉर इनफर्टिलिटी। अब ऐसा नहीं है। अब जो बच्चों रीजन है वो मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकती है। अगर मेल इनफर्टाइल है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी मर्दानगी खत्म हो गई। मतलब सोसाइटी में ऐसी इमेज बनी हुई है कि अगर मेल की वजह से कोई प्रेगनेंसी में दिक्कत आ रही है तो वो मेल क्या नामर्द है। तो ऐसा कुछ नहीं होता, ये सिर्फ एक मेंटालिटी है। बल्कि अगर मेल में कोई ना कोई इशू है तो उसको जाके रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर सेंटर में अपना चेकअप करवाना चाहिए। आजकल सभी चीज़ों का इलाज है। हम किसी के स्पर्म काउंट से उसकी मर्दानगी को नहीं ऐसे जज कर सकते। ठीक है, तो ये मेंटालिटी क्या हमें खत्म करनी है और खत्म करनी पड़ेगी। तभी क्या फीमेल्स और मेल्स इक्वल लेवल पे आ पाएंगे भाई, ऐसा नहीं होता। अब ऐसे ही एक केस, मतलब एक न्यूज़ आई थी अभी कि जो वाई क्रोमोसोम्स है वो मेल्स के अंदर खत्म हो रहे हैं। मतलब आने वाले टाइम में क्या जो मेल्स है वो कम हो जाएंगे। अब भाई ऐसा क्यों हो रहा है, देखा जाए तो आजकल देखा होगा आपने इंस्टाग्राम की रील्स के ऊपर कि मतलब जो लड़के हैं पूरे नचनिया बने हुए हैं, मतलब पूरे नाच रहे हैं भाई साहब, पता नहीं क्या क्या यार क्रिंज कर रहे हैं आजकल लड़के। कहाँ लड़के उस टाइम के देखो भाई सब कितने एकदम हट्टे खट्टे मर्दानगी वाले, मतलब पूरा मैस्कुलिनिटी दिखना चाहिए और तभी तो मेल कहलाएगा। ये नचनिया बने हुए हैं, नाच रहे हैं, ठुमके मार रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं आजकल के लड़के भाई साहब। तो जो लड़के रील्स, मतलब ये रील कह रहा हूँ मैं, जो लड़के ये लेक्चर देख रहे हैं, भाई तुमसे रिक्वेस्ट है कि डेली कम से कम आधा घंटा वर्कआउट करा करो और डेली अपने माइंड को एकदम तैयार करा करो। कैसे? बाय डूइंग मेडिटेशन। ठीक है, तो मेडिटेशन और वर्कआउट अपनी डेली की रूटीन में ऐड कर लो, लड़के भी और लड़कियां भी दोनों, क्योंकि आजकल अगर बॉडी फिट है तो ही बंदा हिट है, अगर बॉडी फिट नहीं है तो कोई नहीं पूछता भाई। ठीक है, तो इसलिए क्या अपनी जो आपकी रूटीन है पढ़ाई के साथ साथ आधा आधा घंटा वर्कआउट को दो और 10 मिनट सुबह उठ के सबको मेडिटेशन करनी है, ताकि आपका माइंड एकदम शार्प रहे, एकदम क्लीन रहे और एकदम पॉजिटिव रहे। ठीक है, चलो तो अब इस बात को लिख लेते हैं कि इंडिया में बच्चों क्या होता है। मतलब इंडिया में मोस्टली विलेजेस देखा जाए या कई एरियाज देखा जाए तो वहां पे मेनली, अब इसके ऊपर बहुत सी मूवीज भी बनी है ना, कि मेनली क्या फीमेल को ब्लेम करा जाता है। मेनली फीमेल इज ब्लेम्ड फॉर नॉट कंसीविंग, फॉर not conceiving pregnancy. Even problem lie in male partner, lie in male partner। ठीक है, सो अगर कोई ऐसा केस आता है इनफर्टिलिटी वाला तो उसको हेल्प लेनी चाहिए किसकी, स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर यूनिट्स की। ठीक है,
So they should take help of specialized हेल्थ केयर यूनिट्स, जैसे कि इनफर्टिलिटी क्लिनिक्स, ठीक है, ताकि जो उनकी बॉडी में प्रॉब्लम आ रही है उसको डायग्नोस करा जा सके और उसका क्या प्रॉपर ट्रीटमेंट करा जा सके। टू डायग्नोस एंड corrective treatment to have children, ठीक है, टू हैव चिल्ड्रन। तो अगर कोई भी मेल या फीमेल को इनफर्टिलिटी का इश्यू आता है तो उनको हेल्प लेनी चाहिए, किसकी, स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर यूनिट्स की, यानी कि इनफर्टिलिटी क्लिनिक्स की, ताकि जो उनके अंदर प्रॉब्लम आ रही है जिस वजह से वो बेबी को कंसीव नहीं कर पा रहे उसका पता लगाया जा सके और साथ में ही क्या उसको ट्रीटमेंट करा जा सके, ताकि जो वो इशू है, जो वो चीज है वो ठीक हो जाए। पर अगर कुरेक्टिव ट्रीटमेंट के बावजूद भी वो फेल हो जाता है मेथड, यानी कि वो बेबी को फिर भी कंसीव नहीं कर पा रहे, देन बच्चों हमारे पास क्या कुछ स्पेशल टेक्निक्स आती है। उन स्पेशल टेक्निक्स को बच्चों क्या बोला जाता है, आर्ट बोला जाता है। आर्ट बोले तो असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, यानी कि ये भी एक कला है, ये भी एक आर्ट है कैसे बच्चों को पैदा करने की, ठीक है। सो अगर वो कपल ट्रीटमेंट ले रहे हैं बट उसके बावजूद भी क्या वो मेथड फेल हो जाता है, बट इफ corrective treatment failed, then couple can have children through certain special techniques, known as assisted reproductive टेक्नोलॉजी, यानी कि बच्चों आर्ट, ठीक है, यानी कि आर्ट। तो अब बच्चों हमने बात करनी है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी की, ठीक है। सो सुनो ध्यान से। अब जो बच्चों हमारे पास ये आर्ट टेक्नोलॉजी है, यानी कि असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी है, इसकी दो टेक्निक्स होती है। पहली टेक्निक कौन सी है बच्चों, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, एंड सेकंड कौन सी है बच्चों, इन विवो फर्टिलाइजेशन। अब वन बाय वन इन दोनों फर्टिलाइजेशन टेक्निक्स की बात करते हैं, पर उससे पहले बच्चों आपको मैं कुछ एक ट्रिक बता दूं। अब देखो बच्चे जो है वो बहुत कंफ्यूज होते हैं बिटवीन द वर्ड इन विट्रो और इन विवो। तो इन दोनों वर्ड्स में कंफ्यूजन कैसे दूर करनी है, कैसे आपको याद रखना है। अब देखो, अब वीवो कंपनी के फोन आते हैं, है ना। अब जो फोन है बच्चों उसको आप कहाँ रखते हो, अपनी पॉकेट के अंदर। कहाँ रखते हो, पॉकेट के अंदर। तो वैसे ही इन विवो का मतलब क्या होता है कि जब कोई रिएक्शन बॉडी के अंदर चलता है, जैसे विवो का फोन पॉकेट के अंदर रखते हैं, वैसे ही जो रिएक्शंस बॉडी के अंदर चले उसको हम क्या बोल देंगे बच्चों, इन विवो। तो विवो से याद रखना, विवो फोन जो हम अंदर रखते हैं जेब के, वैसे ही इन विवो का मतलब क्या होगा, वो रिएक्शन जो बॉडी के अंदर चलते हैं।
और इन विट्रो क्या हो जाएगा बच्चों, उसका अपोजिट, यानी कि जब रिएक्शन बॉडी से बाहर चले, ठीक है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं बच्चों, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो वही 8 के अंदर ये दो टेक्निक्स का यूज करा जाता है, इन विट्रो और इन विवो। तो सबसे पहले बच्चों हमने बात करनी है अबाउट इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो अब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या हुआ कि जब फर्टिलाइजेशन बॉडी से बाहर करवाई जाती है, यानी कि इन दी लेबोरेटरी कंडीशन, उसी को बच्चों क्या बोल देते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। और जब बाहर प्रॉपरली फर्टिलाइजेशन हो जाती है, उसके बाद क्या, एम्ब्रियो को ट्रांसफर कर दिया जाता है इनटू द यूट्रस या फिर इनटू द फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, तो इस पूरी टेक्निक को हम क्या बोल देते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। समझ में आया? एक बार दोबारा समझो कि जब बच्चों जो फर्टिलाइजेशन है वो कहां होती है, बॉडी के बाहर, अकर आउटसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल। ठीक है, और जो वो फर्टिलाइजेशन है बच्चों बाहर कहां करवाई जाती है, इन लेबोरेटरीज, यानी कि जो बॉडी के अंदर कंडीशंस होती है वही सेम कंडीशन बॉडी के बाहर हम लोग बना देते हैं इन दी लैब्स, और तभी क्या हो जाती है, फर्टिलाइजेशन। समझ गए? सो इन ऑलमोस्ट similar conditions as that in the body। अब जब बच्चों फर्टिलाइजेशन हो जाती है, फिर उसके बाद क्या करा जाता है, एम्ब्रियो को ट्रांसफर करा जाता है। ठीक है, एंड उसके बाद आफ्टर दैट एम्ब्रियो को बच्चों क्या करा जाएगा, ट्रांसफर करा जाएगा। और एम्ब्रियो को ट्रांसफर कहां करा जाता है, या तो उसको कर देते हैं इनटू द यूट्रस या फिर कर देते हैं उसको फैलोपियन ट्यूब। तो यूट्रस में करा जाएगा और फैलोपियन ट्यूब में करा जाएगा। ठीक है, वो भी किसकी, या तो सेम मदर की या फिर सैरोगेट मदर में। ठीक है, सो एम्ब्रियो को ट्रांसफर करा जाता है कहां कहां, इनटू यूट्रस या फिर इनटू दी फैलोपियन ट्यूब। वो भी किसकी, ऑफ सेम मदर, मतलब जिससे हमने एग लिया, ऑफ सेम मदर, या फिर उससे अलग मदर में, यानी कि सैरोगेट मदर। सो याद रखना बच्चों ये वर्ड, सैरोगेट मदर। अब बच्चों सैरोगेट मदर कौन होते हैं? अब सैरोगेट मदर वो होती है जो उस बेबी को अपनी बॉडी के अंदर ग्रो करवाती है, यानी कि ये क्या, दूसरी मदर है। एक तो मदर का एग है जिससे क्या करवाया, फर्टिलाइजेशन, बट लेट्स से कि जो वो मदर है उसका जो यूट्रस है वो तैयार नहीं है टू कंसीव प्रेगनेंसी, तो जो वो एग है उसको क्या, दूसरी मदर की, मतलब दूसरी अनदर फीमेल की वोम्ब में ग्रो करवाया जाता है। तो उसी अनदर फीमेल को जिसके अंदर वो फीटस ग्रो करता है, उसको बच्चों क्या बोल दिया जाता है, सैरोगेट मदर बोल दिया जाता है। ठीक है, एंड इसी मेथड को बच्चों क्या बोल देते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ठीक है, सो दिस मेथड is called इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ठीक है, सो इस मेथड को बच्चों क्या बोल दिया जाता है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। अब जो बच्चों इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है उसको दो तरीके से करा जा सकता है। ठीक है, सो इट कैन बी डन बाय, सबसे पहला बच्चों इसमें आता है डेट इज टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम। डेट इज टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम। ठीक है,
सो अब बच्चों, अब टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम का मतलब क्या? अब यहाँ पे ये नहीं है कि जो बेबी है उसको टेस्ट ट्यूब के अंदर ग्रो करवाया जाएगा, ऐसा नहीं होता। यहाँ पे टेस्ट ट्यूब बेबी से सिर्फ ये मतलब है कि जो यहाँ पे बेबी से पहले क्या बनते हैं, सेल्स बनते हैं, यानी कि अर्ली एम्ब्रियो बनता है, जाइगोट बनता है। तो जो वो बच्चों सेल है वो कहाँ बनाए जाते हैं? इन दी लेबोरेटरी कंडीशन, वो भी किस में? इन टेस्ट ट्यूब और पेट्री डिश। ठीक है, तो यहाँ पे टेस्ट ट्यूब बेबी इसको इसलिए बोला क्योंकि यहाँ पे जो फर्टिलाइजेशन है वो कहाँ करवाई जाती है? इन दी टेस्ट ट्यूब और इन दी पेट्री डिश। और फिर उसके बाद जब वो अर्ली एम्ब्रियो सेल बन जाता है या जाइगोट बन जाता है तो उसको क्या ट्रांसफर कर दिया जाता है? इनटू द फैलोपियन ट्यूब और इनटू द यूट्रस, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ सेल्स की उसमें कितने बने हैं। ठीक है, तो वही अब हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे विद डायग्राम और विद इमेजेस। तो वन बाय वन इसको पढ़ते हैं। तो बच्चों, सबसे पहली चीज क्या कि टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम जो है वो कहाँ करवाया जाता है? ये करवाया जाता है अंडर द लेबोरेटरी कंडीशंस। ठीक है, सो इट इज अकर अंडर लेबोरेटरी कंडीशंस। ठीक है, तो इसको बच्चों क्या लेबोरेटरी कंडीशंस के अंदर परफॉर्म करा जाता है। तो अब इसमें बच्चों होता क्या है, अब उसकी बात करते हैं। मतलब अब बात करते हैं बच्चों इसके प्रोसीजर की, कि जो हमारे पास टेस्ट ट्यूब बेबी है वो कैसे बनते हैं। तो सबसे पहले क्या, फीमेल है और यहां पे है मेल। ठीक है, सो यहां है फीमेल एंड यहां है मेल। तो बच्चों सबसे पहले क्या, अब जो ये फीमेल है ये वाइफ भी हो सकती है और डोनर भी हो सकती है। ऐसे यहां पे ये मेल जो है बच्चों वो हस्बैंड भी हो सकता है और डोनर भी हो सकता है। तो अब बच्चों जो फीमेल है, तो फीमेल के अंदर सबसे पहले क्या करा जाता है, उसको ओवेरियन स्टिमुलेशन दी जाती है, यानी कि उसको ओवेरियन स्टिमुलेशन हार्मोन थेरेपी दी जाती है। अब ऐसा क्यों किया जाता है, उसको हार्मोन्स के जो इंजेक्शंस है वो क्यों दिए जाते हैं? वो बच्चों इसलिए दिए जाते हैं ताकि जो उसकी ओवरी के अंदर एग्स है वो मैच्योर हो सके। अब जब बच्चों एग मैच्योर हो जाएंगे तो उसमें से चुन के एक एग को जो प्रॉपरली मैच्योर हो चुका है उसको बाहर निकाल लिया जाता है बाय डूइंग अल्ट्रासाउंड, और साथ में ही क्या एक होलो निडल ली जाती है। आप लोग यहाँ इमेज में देख सकते हो कि यहाँ पे ये एक निडल ले रखी है जो कैसी होती है अंदर से होलो, और अल्ट्रासाउंड के साथ करते करते उसकी पोजीशन को देख के इस निडल को क्या ओवरी के अंदर लगा दिया जाता है। और फिर उस ओवरी में से क्या जो बच्चों मैच्योर एग होगा उसको निकाल लिया जाता है और फिर उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है इस पंप में, मतलब यहां इस टेस्ट ट्यूब में। ये क्या वैक्यूम पंप होता है जो ओवरी के अंदर से एग को रिलीज कर लेता है और यहां आके हमारे पास एग को छोड़ देता है। ठीक है, तो ऐसे क्या हमारे पास जो मैच्योर एग है वो बाहर आ जाता है उस फीमेल की बॉडी से। ठीक है बच्चों, इतनी बात क्लियर? सो यहां पे क्या हुआ, अब जो बच्चों वो एग था उसको बाहर निकाल लिया गया, यानी कि ये जो हमारे पास ओवा है और जो एग है उसको निकाल लिया बाहर। अब ऐसे ही बच्चों मेल के अंदर हुआ। अब मेल के अंदर अब मेल ने क्या करा, अब देखो मेल तो स्पर्म इजीली निकाल सकता है ना। अब यहाँ पे हमें कोई भी नीडल की जरूरत नहीं पड़ती है, ना ही कोई ऐसी टेक्निक की जरूरत पड़ती है। तो मेल क्या सिंपली अपना स्पर्म दे देता है, यानी कि उसका जो सीमेन है वो कलेक्ट कर लिया जाता है इनटू द टेस्ट ट्यूब। समझ गए? तो अब यहां पे क्या हुआ, सबसे पहली चीज कि उस मेल का सीमेन कलेक्ट कर लिया गया। ठीक है, तो सीमेन क्या कर लिया गया, कलेक्ट कर लिया गया। फिर उसके बाद जो उसका वो सीमेन है, जो उस मेल का सीमेन है, जस्ट वेट अ मिनट, अब इसके अंदर क्या बच्चों सारे स्पर्म के सेल्स हैं।
ठीक है। अब लेबोरेटरी में क्या करा गया, इस सीमन में से जो हेल्दी स्पर्म्स थे और जो मोटाइल स्पर्म थे उसको क्या निकाल लिया गया। ठीक है। सो इन लैब क्या करा गया, healthy motile sperm are isolated and selected। ठीक है। उसको क्या करा गया, आइसोलेट कर लिया गया और क्या कर लिया गया बच्चों, सिलेक्ट कर लिया गया कि इन्हीं स्पर्म सेल्स के साथ हम लोग क्या करवाएंगे, फर्टिलाइजेशन करवाएंगे। देन उसके बाद बच्चों क्या होता है, फिर जो ये ओवा है और जो बच्चों ये स्पर्म है, सिलेक्टेड स्पर्म है, उसको क्या कर दिया जाता है, उन दोनों को पेट्री डिश के अंदर मिक्स कर दिया जाता है आपस में। ठीक है। अब पेट्री डिश क्या होती है, मतलब ऐसे कांच की प्लेट होती है जिसके अंदर क्या लैब्स में माइक्रोब्स को ग्रो करवाया जाता है एंड जितने भी रिएक्शंस है वो सब यहाँ पे इस पेट्री डिश में करवाए जाते हैं। ठीक है। सो पेट्री डिश क्या होती है अभी आपको दिखाई देता हूं, जरा एक मिनट रुको। ये यहाँ पे देखो, जो ये आपको कांच की ऐसी ये प्लेट दिख रही है ना, ये कांच वाली, ये इसको बोल देते हैं क्या बच्चों, पेट्री डिश बोल देते हैं। ठीक है। तो जितने भी रिएक्शंस है वो सभी इसी कांच की प्लेट के अंदर होते हैं। अब आते हैं वापिस टेस्ट ट्यूब बेबी पे। अब बच्चों इसके बाद क्या हुआ कि जो वो ओवा था और जो स्पर्म था उसको इस पेट्री डिश के अंदर लाके हमने छोड़ दिया। अब यहां पे क्या होगा कि जो ओवा है और जो स्पर्म है उसकी आपस में क्या हो जाएगा, रिएक्शन, एंड यहां पे क्या हो जाएगा बच्चों, फर्टिलाइजेशन हो जाएगी। ठीक है। देन उसके बाद क्या हो जाता है, यहां पे फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो जाती है और हमारे पास बच्चों क्या बन जाता है, यहां बन जाता है जाइगोट। ठीक है। सो यहां क्या बन जाएगा, यहां बच्चों बन जाएगा जाइगोट। ठीक है। सो यहां पे क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन हो गई एंड उसके बाद बच्चों यहां पे क्या फॉर्म हो गया, जाइगोट फॉर्म हो गया। अब उसके बाद क्या बच्चों, जो ये जाइगोट है वो यही पेट्री डिश में कन्वर्ट होता जाएगा, यानी कि डिफरेंशिएट होता जाएगा और हमारे पास यहां पे क्या बन जाएगा, मोरिला बन जाएगा, ब्लास्टुला बन जाएगा। यानी कि जो ये जाइगोट है वो बार बार डिवाइड होगा। तो मेरे पास 4 सेल आ जाएगी, फिर 8 सेल स्टेज आ जाएगी, है ना। ऐसे करते करते 4 सेल आई, फिर मेरे पास क्या आ गया, 8 सेल स्टेज आई, उसके बाद क्या आया बच्चों, 16 सेल स्टेज आ गई, है ना। ऐसे करते करते मेरे पास क्या बन जाएगा बच्चों, ब्लास्टुला, मतलब पहले क्या बनेगा, मोरिला, उसके बाद क्या बन जाएगा, ब्लास्टुला। अब बच्चों यहीं पे अब मान लेते हैं कि ये जो मेरे पास है, एक मिनट रुको, यहां पे सिर्फ 2 ही ड्रॉ करते हैं वरना खिचड़ी पक जाएगी। ठीक है। तो मैंने कहा यहां पे मेरे पास एक सेल है जिसके अंदर क्या है बच्चों, हमारे पास ये 8 सेल वाला है, मतलब इसके अंदर क्या 8 ब्लास्टोमियर है, और एक है मेरे पास, फिर ये बाद में कन्वर्ट हो गया। ठीक है। बाद में 8 ब्लास्टोमियर कन्वर्ट हो गए इंटू 16, उसके बाद इंटू 32। अब मैंने कहा अब जो मेरे पास ये यहां पे एम्ब्रियोनिक सेल है, मतलब ये जो मेरे पास यहाँ पे सेल है वो कितना है, अप टू 32 ब्लास्टोमियर्स वाला है, यानी कि इसमें क्या मोर देन 8 ब्लास्टोमियर है। ठीक है। सो यहां पे जो बच्चों ये मेरे पास अर्ली एम्ब्रियोनिक सेल है, यानी कि जो ये जाइगोट है, या हम बोल देते हैं इसको क्या, अर्ली एम्ब्रियोनिक सेल विद अप टू 8 ब्लास्टोमियर, यानी कि इसके अंदर कितने ब्लास्टोमियर है बच्चों, 8 ब्लास्टोमियर है। ठीक है। इसके अंदर कितने,
8 ब्लास्टोमियर है और फिर मैंने कहा ये है मेरे पास बच्चों सेकंड सेल। अब जो ये मेरे पास दूसरा सेल है, ये मेरे पास है मोर्यूला विद मोर देन 8 ब्लास्टोमियर। ठीक है, सो ये है मेरे पास क्या बच्चों, एम्ब्रियो विद मोर देन 8 ब्लास्टोमियर। कितनी? 8 ब्लास्टोमियर। मान लेते हैं कि इसके अंदर 32 ब्लास्टोमियर्स है। ठीक है, कितने? 32 ब्लास्टोमियर्स है। सो अब ध्यान से देखना बच्चों, अब जो मेरे पास है ये सेल, ये पहला सेल है, ये दूसरा सेल है। तो फर्स्ट सेल कौन सा है जिसमें 8 ब्लास्टोमियर है, और ये दूसरा सेल कौन सा है जिसमें मोर देन 8 ब्लास्टोमियर है, यानी कि 32 ब्लास्टोमियर है। तो जो बच्चों ये पहला मेरे पास ब्लास्टोमियर है, इसको क्या करा जाएगा, इसको ट्रांसफर करा जाएगा कहां, इनटू द फैलोपियन ट्यूब। और उस टेक्निक को हम क्या बोल देते हैं, जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। ठीक है, सो अब जो मेरे पास ये सेल है अप टू 8 ब्लास्टोमियर, इसको क्या करा जाएगा, ट्रांसफर करा जाएगा, कुड ट्रांसफर इनटू फैलोपियन ट्यूब। और जो बच्चों वो टेक्निक है, उस टेक्निक को हम लोग क्या बोल देते हैं, उस टेक्निक को बोल देते हैं जिफ्ट। जिफ्ट बोले तो जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। ठीक है, क्या? जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। ठीक है, इतनी बात क्लियर। तो अब जो बच्चों हमारे पास 8 ब्लास्टोमियर तक का सेल होता है, उसको कहां ट्रांसफर करा जाता है, उसको ट्रांसफर करा जाता है इनटू द फैलोपियन ट्यूब। यहां पे आप लोग इमेज में देख सकते हो कि यहां पे ऐसे हमारे पास ये होलो निडल का यूज करके क्या करा जाएगा, जो हमारे पास 8 ब्लास्टोमियर का सेल है इन द पेट्री डिश, उसको ट्रांसफर करा जाएगा कहां, इनटू द फैलोपियन ट्यूब बाय जिफ्ट, यानी कि जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। याद रखना, तो फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करा जाता है 8 ब्लास्टोमियर वाले सेल को। अब जो बच्चों दूसरा सेल है हमारे पास, इसको ट्रांसफर करा जाएगा कहां, इसको ट्रांसफर करा जाएगा इनटू द यूट्रस। इसको क्या करा जाएगा, ट्रांसफर करा जाएगा इनटू यूट्रस। और उसी टेक्निक को बच्चों हम लोग क्या बोल देते हैं, IUT, यानी कि इंट्रा यूट्रिन ट्रांसफर। ठीक है, इंट्रा यूट्रिन ट्रांसफर। इतनी बात क्लियर। तो अब जो बच्चों मेरे पास सेल होगा अप टू 8 ब्लास्टोमियर का, जस्ट गिव मी सेकंड, उसको ट्रांसफर करा जाएगा बच्चों कहां। ठीक है, अब जो मेरे पास बच्चों सेल होगा मोर देन 8 ब्लास्टोमियर, यानी कि अप टू उसमें 32 ब्लास्टोमियर्स होंगे, तो उसको बच्चों ट्रांसफर करा जाएगा कहां, इनटू द यूट्रस। यहां पे आप लोग देख सकते हो कि यहां पे इस निडल मतलब इस सिरिंज का यूज करके क्या करा जा रहा है, जो हमारे पास बच्चों सेल्स थे अप टू 30 ब्लास्टोमियर्स, उसको ट्रांसफर करा जा रहा है इनटू द यूट्रस। और इसी टेक्निक को हम लोग क्या बोल देते हैं, IUT, यानी कि इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर।
अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, हम कभी कर रहे हैं फैलोपियन ट्यूब में, कभी कर रहे हैं यूट्रस में, तो इसका ये लॉजिक क्या हुआ? तो बच्चों इसका ये लॉजिक हुआ कि कई फीमेल्स ऐसी होती है जिनका फैलोपियन ट्यूब वर्किंग होता है, बट वो क्या एग को मतलब रिलीज नहीं कर पाती। तो अगर किसी फीमेल की फैलोपियन ट्यूब हेल्दी है तो उसको ट्रांसफर करा जाएगा इनटू द फैलोपियन ट्यूब, मतलब तो वो जो है वो ज्यादा एक तरह से नेचुरल कंडीशन प्रोवाइड कर देगा। ठीक है, अब कई फीमेल ऐसी होती है जिनका जो फैलोपियन ट्यूब है वो प्रॉपरली फंक्शनिंग नहीं होता, तो इसलिए क्या जो वो सेल है उसको 32 ब्लास्टोमियर का लैब कंडीशन में बना के ही फिर उसको क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे इनटू द यूट्रस, ताकि जो वो हमारे पास मोर्यूला है वो कन्वर्ट हो जाए इनटू द ब्लास्टूला और फिर ब्लास्टोसिस्ट। ठीक है, ताकि उसकी क्या हो सके, फिर इंप्लांटेशन हो सके और फिर क्या फीटस डेवलप हो सके। समझ गए? तो इसीलिए क्या जिफ्ट और आईयूटी का बच्चों यूज करा जाता है। इतनी बात क्लियर? तो एक बार फटाफट इसको रिवाइज करते हैं। देन उसके बाद क्या, फाइनली ये लास्ट स्टेप रह गया। तो बच्चों उसके बाद क्या, फाइनली बेबी ग्रो हो जाता है इनटू द वॉर्म ऑफ मदर। यहां पे आप लोग देख सकते हो कि ये है यूट्रस और यूट्रस के अंदर यहां पे क्या बच्चों, ये बेबी ग्रो करने लग गया। ठीक है, सो यहाँ पे जो ये इमेज है ये सेकंड मंथ की है, मतलब सेकंड मंथ में जो बच्चा है, जो फीटस है, वो कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर? तो एक बार फटाफट देखते हैं। तो बच्चों टेस्ट ट्यूब बेबी में क्या होता है, फीमेल और मेल, फीमेल में से सबसे पहले क्या करा जाता है, एग्स को मैच्योर करवाया जाता है बाय हार्मोनल थेरेपी। उसके बाद क्या, जो मैच्योर एग होगा उसको निकाल लिया जाएगा और उसके बाद ऐसे ही मेल में से सीमेन को कलेक्ट करा जाएगा और उसमें से जो हेल्दी स्पर्म सेल्स होंगे उसको निकाल लिया जाएगा। फिर दोनों को क्या पेट्री डिश में छोड़ दिया जाएगा जहां पे क्या हो जाएगी उसकी फर्टिलाइजेशन, फिर जाइगोट बन जाएगा। फिर जाइगोट के बाद क्या मेरे पास दूसरी स्टेज आएगी सेल की, यानी कि मोर्यूला बनेगा। अब जो मेरे पास मोर्यूला 8 ब्लास्टोमियर तक का है तो उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है इनटू द फैलोपियन ट्यूब बाय जिफ्ट। और जो मेरे पास मोर्यूला बच्चों मोर देन 8 ब्लास्टोमियर का है, यानी कि जिसमें 32 ब्लास्टोमियर्स है, तो उसको ट्रांसफर करा जाएगा इनटू द यूट्रस। कैसे? बाय इंट्रा यूट्रिन ट्रांसफर, आईयूटी। और उसके बाद क्या, फाइनली बेबी ऐसे ग्रो कर जाता है। ठीक है बच्चों, इतनी बात क्लियर? देन बच्चों उसके बाद सेकंड जो हमारे पास यहां टेक्निक है वो कौन सी आती है, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। कौन सी आती है? इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, यानी कि बच्चों ICSI, यानी कि ICSI। अब बच्चों थोड़ा सा ऊपर आते हैं दोबारा। अब यहां पे देखो, यहां पे हमने क्या करा, जो स्पर्म्स है उसको सिलेक्ट करके पेट्री डिश में छोड़ दिया। तो एक तो हमारे पास ये मेथड हो गया क्या करने का, स्पर्म को ट्रांसफर करने का, यानी कि एम्ब्रियो को फॉर्म करने का। पर यहां पे हम क्या बच्चों सेकंड मेथड एक और यूज कर सकते हैं। वो सेकंड मेथड कौन सा होता है बच्चों, ICSI, यानी कि हम एक सिंगल स्पर्म सेल को चूज करके, क्या एक सिंगल स्पर्म सेल को चूज करके जो हमारे पास बच्चों यहां पे ये ओवा है उसके अंदर क्या उसको इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसको क्या इंसर्ट कर सकते हैं। तो ICSI हमारे पास क्या एक दूसरा एक अनदर स्पेशलाइज्ड प्रोसीजर होता है एम्ब्रियो को फॉर्म करने का इन लेबोरेटरी, जिसमें क्या जो स्पर्म है बच्चों उसको ओवा या ओवम के साइटोप्लाज्म में डायरेक्टली इंसर्ट कर दिया जाता है। ठीक है, क्या कर दिया जाता है, डायरेक्टली इंसर्ट कर दिया जाता है। तो एक तो हमारे पास बच्चों ये मेथड हो गया कि स्पर्म्स को सिलेक्ट करके पेट्री डिश में छोड़ दिया, और सेकंड मेथड हमारे पास क्या हो सकता है बच्चों, ये हो सकता है, यानी कि ICSI, कि हमने सिर्फ एक स्पर्म को चूज किया और उसको हमने क्या करा, डायरेक्ट ओवा के साइटोप्लाज्म में इंसर्ट कर दिया। ठीक है, सो ICSI। तो इन दोनों मेथड से क्या हम जो स्पर्म है उसको ओवा के साथ मिला सकते हैं। ठीक है बच्चों, इतनी बात क्लियर?
सो इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन क्या है मेरे पास? इट इज another specialized procedure to form an embryo in the laboratory. ठीक है, सो इसमें होता क्या है बच्चों? इन दिस sperm is directly injected into the cytoplasm of ovum. ठीक है, डायरेक्टली इंसर्टेड इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ ओवम। तो यहां आप लोग इमेज देख सकते हो, यहां पे हमारे पास क्या हो रहा है कि सेंटर में ये एक इस पेट्री डिश में क्या पड़ा है बच्चों? ओवा पड़ा है। ठीक है, रुको इसको अच्छे से ड्रॉ करते हैं। अब ये है हमारे पास क्या बच्चों? एक पेट्री डिश। ठीक है, अब इसके सेंटर में क्या बच्चों? यहां पे है हमारे पास ओवा, और ये है इस ओवा का क्या? न्यूक्लियस, और ये है क्या बच्चों? इसका ये साइटोप्लाज्म। ठीक है, और ये मेरे पास क्या है? ओवा। लिख लेते हैं इसको। अब बच्चों सेकंड चीज क्या, यहां पे मैंने क्या यूज करा आप लोग देख सकते हो, ये मेरे पास क्या? इंजेक्शन है। ठीक है, स्पर्म को इंसर्ट करने के लिए इनटू द ओवा। तो यहां पे मैंने क्या करा, एक मिनट रुको जरा, थोड़ा सा इसको बड़ा बनाया जाए। अब ये सिरिंज का जो साइज है थोड़ा मैंने बड़ा कर दिया है, बट ये बहुत बारीक होती है। ठीक है, जस्ट आपको दिखाने के लिए कि स्पर्म एंटर कर रहे हैं। ठीक है, सो कुछ ही ऐसी होती है। अब बच्चों क्या होता है कि जो हमारे पास ये सिरिंज है, मतलब जो ये इंजेक्शन है, इसके अंदर क्या होता है? हमारे पास स्पर्म होता है। ठीक है, क्या होता है हमारे पास जनरली? इसमें जो स्पर्म है उसका न्यूक्लियस हम लोग क्या कर लेते हैं? आइसोलेट कर लेते हैं, या फिर मान लेते हैं कि पूरा का पूरा इसमें स्पर्म ही है, ऐसे। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? अब यहाँ पे जो ये स्पर्म है, इस स्पर्म को हम क्या कर रहे हैं बच्चों? डायरेक्टली इंसर्ट करवा रहे हैं इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ ओवा। ठीक है, तो यहां पे हमने क्या करा? जो ये हमारे पास बच्चों स्पर्म है उसको डायरेक्टली हमने क्या कर दिया? इसके साइटोप्लाज्म में इंसर्ट करवा दिया। ठीक है, यानी कि अब जो इसका काम था पेनिट्रेशन का, हमने वो आसान कर दिया। अब यहां पे क्या होगा बच्चों? इजीली क्या हो जाएगी? फर्टिलाइजेशन हो जाएगी। ठीक है, सो इजीली यहां पे क्या होगा? फर्टिलाइजेशन हो जाएगी। एंड उसके बाद क्या बच्चों? जो हमारे पास ये यहाँ पे जाइगोट और एम्ब्रियोनिक सेल बनेगा, उसको फिर क्या कर दिया जाएगा? ट्रांसफर कर दिया जाएगा। कहां? टू फैलोपियन ट्यूब या फिर इनटू द यूट्रस। ठीक है, सो याद रखना यहां पे हमारे पास क्या हो रहा है? एक सिंगल स्पर्म सेल को सिलेक्ट कर लिया गया। याद रखना इसके अंदर क्या है? एक सिंगल स्पर्म है। ठीक है, और यहां पे जो ये बच्चों निडल है, ये हमारे पास क्या है? इट इज अ माइक्रो निडल। ठीक है, सो ये क्या है बच्चों? इट इज माइक्रो निडल।
और उसके बाद क्या यहाँ पे होगी फर्टिलाइजेशन, और उसके बाद क्या इसको ट्रांसफर कर दिया गया इनटू द फैलोपियन ट्यूब या फिर इनटू द यूट्रस। ठीक है बच्चों, इतनी बात क्लियर। तो अब जो हमारे पास बच्चों ये ICSI है, ये जनरली कब यूज करा जाता है? ये बच्चों यूज करा जाता है इट इज यूजफुल इन केसेस ऑफ, अब सिंपल सी बात है बच्चों, इस टेक्निक का नाम क्या है? इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, यानी कि स्पर्म को ट्रांसफर करने की टेक्निक। तो सिंपल सी बात है, अब स्पर्म को ट्रांसफर करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्योंकि कहीं ना कहीं मेल में कोई ना कोई इशू है। तो इसको कब यूज करा जाएगा? इन केस ऑफ सीवियर मेल इनफर्टिलिटी, इन केस ऑफ सीवियर मेल इनफर्टिलिटी सच एज, जैसे कि, अब उस मेल में क्या है बच्चों? लो स्पर्म काउंट है, या फिर बोल दिया कि जो उसके स्पर्म की मोटिलिटी है वो कम है, सो पुअर स्पर्म मोटिलिटी, ठीक है, या फिर जो उसके स्पर्म की मॉर्फोलॉजी है, जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है बच्चों? एबनॉर्मल है। ठीक है, सो एबनॉर्मल स्पर्म मॉर्फोलॉजी। ठीक है, सो ये तीन बच्चों हमारे पास केसेस है जब ICSI का क्या करा जाएगा? यूज करा जाएगा। ठीक है, देन बच्चों उसके बाद हमारे पास आता है लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज बच्चों इन विवो फर्टिलाइजेशन। अब इन विवो फर्टिलाइजेशन क्या होती है, अब ये हम पढ़ेंगे बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, क्योंकि लेक्चर लेंथी हो जाता है, फिर बच्चों को थोड़ी प्रॉब्लम आती है इसको देखने में। ठीक है, तो इसलिए आज के लिए इतना काफी है। तो आई होप कि आपको लेक्चर समझ आया हो। तो अगर आपको कोई डाउट है, कोई आपकी क्यूरी है, आप मेरे से टेलीग्राम चैनल पे आके ले सकते हो। ठीक है, तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, और साथ में ही जिस बच्चे ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबा लो। ठीक है, बाकी बच्चों कमेंट सेक्शन में लिख के जाना जिसको अच्छे से समझ में आया कि सर धांसू समझ में आया। ठीक है, बिकॉज आपके कमेंट से मेरे को बच्चों मोटिवेशन मिलती है और वीडियोस को बनाने की। ठीक है, एंड ये मैं बच्चों आपको श्योरिटी दे सकता हूं कि ये जो कंटेंट है नीट के लिए बच्चों सफिशिएंट है। नीट में इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। ठीक है, तो आंखें बंद करके आप मुझ पर भरोसा कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ वहां आपको यूट्यूब पे लेक्चर देखने की जरूरत नहीं है। अगर आप मेरे लेक्चर्स देख रहे हो, इट इज मोर मच सफिशिएंट। ठीक है, तो चलो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलेंगे आपको कल। तब तक के लिए हंसते रहो, पढ़ते रहो और जी जान से मेहनत करते रहो। बाय बाय।